हे गाइस, तो कैसे आप लोग यार। आज हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे कि मैं अपनी किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में और कैसे पैसा बनाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज रहती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है और उनको लॉस हो रहा है, तो आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो एंड कैसे ट्रेड करते हो। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो देखो, आज मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में हम कुछ नया बात करें, कुछ नई स्ट्रैटेजी भी बात करें। हर दिन अलग होता है। जैसे क्रिकेट में हर दिन आपका पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, उस पर आपको ट्रेड करना होता है। उसी तरीके से हर दिन का अलग ही होता है। आपको ही हर दिन का एक केस स्टडी है। तो मैं आपको कुछ समझाता हूँ आज हमने कैसे ट्रेड। देखो, जनरली जब गैप अप होता है ना, मैं उस गैप अप को नीचे ट्रेड करता हूँ कि अगर थोड़ी सी डिप आती है तो उसमें बाई किया जा सके, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। मैंने ऑर्डर लगाया था बट मुझे मिला नहीं। मैं अभी आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, आप उसको देख के समझ जाएंगे। एंड मार्केट शूट कर गई बट ऊपर 25,000 के आसपास पीछे रेजिस्टेंस था, अगर आप चार्ट में देखोगे। एंड वहां से आप देखो तो प्रॉफिट बुकिंग आई। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, जब इस तरीके का पैटर्न बने कि ऊपर एक रेजिस्टेंस हो, नीचे आपका मॉर्निंग लो हो, और ये जनरली तब होता है अगर कोई न्यूज़ से हम बाहर आए। मतलब हम न्यूज़ का वेट कर रहे थे, फेड के डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो न्यूज़ बाहर आ गई है। एंड न्यूज़ से होता क्या है कि लोग न्यूज़ के पहले बाइंग नहीं करते, तो न्यूज़ आने का वेट करते हैं। उन लोगों ने जैसे यहाँ पर मान लो बाइंग करी होगी मॉर्निंग में, अब उन लोगों ने अपना लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, ठीक है। अब इसके नीचे इन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, जैसे जो मैंने आपको एक ब्लू लाइन बना रखी है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। तो ये ओपनिंग लो है, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा था। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आकर यहाँ पर बाइंग भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से एक बार के लिए एक पुल बैक आया, सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आई। एंड उस बाइंग को सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जो ये रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया और मार्केट यहाँ से कोलैप्स कर गई। अब ये आप कैंडल देखो कितनी बड़ी है, इसी कैंडल में हमने एंट्री करी है। ये करीब 11:40 की 30 की 11:30 के बाद का टाइम है। मैं आपको अभी टाइम स्टैम्प दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं ऑर्डर बुक पे। अभी मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है एंड आप देख पाओगे कि इसमें देख, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह मैं ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा था बट वो ऑर्डर हिट नहीं हुआ। उसके बाद सेकेंड राउंड वाले में मैंने बाइंग करी थी बट वो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस में हिट हो गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं एग्जिट कर दिया था। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट मेरी एक बाई दिखेगी। 11:42 पे मैंने बाई किया एंड मैं 30% करके निकाल देता हूँ क्वांटिटी। एंड करीब 12:40 के आसपास मैंने अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। तो इसी ट्रेड को आज हम समझेंगे कि कैसे हमने ये ट्रेड लिया। तो फिर स्क्रीन पे चलते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो पिछला सपोर्ट है, पिछला जो दिन था उसका सपोर्ट कहाँ है। तो उसका अगर आप सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पूरा एक क्लस्टर था जो कि सपोर्ट एरिया है। और यहाँ सपोर्ट और सुबह का जो लो है उसमें एक थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपको जगह होनी चाहिए कि आप ट्रेड कर सको। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अगर हम यहाँ शॉर्ट करते तो ये पूरा आपको एक रेंज मिल जाता, ये पूरा आपको एक ट्रेडिंग का जोन मिल जाता, ट्रेडिंग एरिया होता जो आपको ट्रेड करना था। और यही हुआ। आप यहाँ पर इसको जब यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर हमने एंट्री करी और आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको मूव मिलेगा। यहाँ पर कहीं में हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा कि पीछे जो आपको दिख रहा है ना, पीछे यहाँ पर पूरा ये सपोर्ट है। तो जब पीछे आपका सपोर्ट होता है ना, ये पूरा सपोर्ट है, तो कहीं से भी मार्केट घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर शॉर्ट करना होता है, क्योंकि एक तो अप ट्रेंड में आप शॉर्ट कर रहे हो तो बहुत समझ से आपको शॉर्ट करनी होती है, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। आप देख सकते हो जैसे नीचे फिर मार्केट आई और यहीं से ये जो एरिया है यहीं से जंप कर दिया। एंड उसके बाद देखो कई कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों के स्टॉप लॉस कैसे फिर हिट होके और उसके बाद उसी में लोग एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं और फिर उसी में री एंट्री कैसे होती है। आप देखो यहाँ पर लोगों के जिनके स्टॉप यहाँ पर एक होगा जहाँ सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आई होगी, क्योंकि ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया था, यहाँ से बाइंग आई। अब जिन्होंने बाई किया उन्होंने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन आप देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करी।
क्यों सस्टेन नहीं करी? क्योंकि पीछे जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत बड़ा था, तो उस सपोर्ट की वजह से वहीं से मार्केट आप देखो पूरी की पूरी यहाँ से टर्न हो गई। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे में अगर आप पेशेंटली वेट करोगे और जल्दी जंप नहीं करोगे तभी प्रॉफिट बनेगा। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन जो हो रही है मार्केट, तो वो लेवल आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आ गई, सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आ गई और ये फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग आई। इन दोनों का जो स्टॉप लॉस है वो इनके नीचे होगा। एक बार जब उस लेवल को इसने क्रॉस किया, आप देखो ये सारा इनका स्टॉप लॉस है, इसी को आपको ट्रेड करना है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगेगा लोगों के, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आपका प्रॉफिट दूसरों का लॉस है, तभी आपको प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट ये जीरो सम गेम होती है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत होती है कि जब मार्केट ओपन होती है इंट्राडे में, तो लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखे होंगे। उस स्टॉप लॉस को जब ब्रेक होगा ना, वहीं पे आपको एंट्री करनी होती है। अगर देखो ये जो लो है ना, अगर ये लो थोड़ा सा नीचे होता ना, यहाँ कहीं पे होता, तो फिर मैं ये एंट्री नहीं लेता, मैं रिवर्स एंट्री लेने की कोशिश करता, मैं बाई करने जाता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। बट मार्केट सिंस गैप अप पे थी और ऊपर आपको एक पूरा यहाँ पर एक मिल रहा था एरिया कि जिसको आप ट्रेड किया जा सकता था, तो उस तरीके से मैंने ट्रेड किया। आप जाके ऑर्डर बुक भी देख सकते हो। बाकी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी डालता रहता हूँ कि किस तरीके से आप अपना पिन पे बाई कर सकते हो। हैमर पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जाके पीछे चेकआउट कर सकते हो। रेस्ट अभी मार्केट बंद होने वाली है, एक्सपायरी थी, तो कल की अब ट्रेड देखेंगे कि कल कैसे रहता है। अब देखो एक रेंज में मार्केट स्टक हो गई है। अगर आप देखोगे तो ऊपर का रेंज जब तक ये 25,080 का लेवल नहीं टूटता है, अगर कल कोई न्यूज़ आती है और इसके ऊपर ब्रेक होता है, तब एंट्री लेंगे। अदरवाइज नीचे के लिए तो पूरा सपोर्ट है। अगर आप पीछे देखोगे तो ये पूरा सपोर्ट एरिया है, 24,940, 960, ये सब सपोर्ट एरिया है। बजट के बाद से ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो नीचे अगर मार्केट आती है तो सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको इसको बाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, लेवल टू लेवल। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए कि कैसे सपोर्ट और लेवल पे मार्केट चलती है। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।